हम लोग स्टार्ट करेंगे ग्रामनॉक्स। अभी तक की हमने चैप्टर पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ लिया वावल कॉन्सोनेंट, है ना, और राइडिंग ऑफ कॉन्सोनेंट। हमने पढ़ा है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, आर एंड एच, डिप्थांग ट्राइफोन, है ना। अब शुरुआत से लेकर थोड़े ग्रामनॉक्स पढ़ते हैं। ग्रामनॉक्स क्या होता है? इसको हिंदी में हम चाहे तो शब्दचिन्ह भी बोल सकते हैं, है ना। इसको हिंदी में अगर देखा जाएगा तो हम इसे शब्दचिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्दचिन्ह। ये क्या होता है ना। ग्रामनॉक्स क्या होता है? कहते हैं किसी भी वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस पर्टिकुलर सिंबल का यूज करते हैं उसे क्या बोलते हैं? हम ग्रामनॉक्स बोलते हैं। जैसे घर में 4 भाई हैं, है ना, या 3 भाई हैं, कुछ भी भाई बहन कुछ भी मान सकते हैं। क्या कहते हैं? कहते हैं घर में जैसे 4 लोग हैं या 3 लोग हैं तो मम्मी ने सबका नाम दे दिया। एक का नाम दे दिया मोहन, एक का नाम दे दिया राहुल, एक का नाम दे दिया राकेश, या कुछ भी दे दिया, है ना। अगर आवाज में भैया इधर आ जाओ तो जितने भैया ना सब लोग आ जाएंगे। अगर नाम दे राकेश इधर आओ तो फिर क्या है? राकेश ही आएंगे, फिर मोहन या सोहन जो भी हैं वो क्या होंगे? वो नहीं आएंगे। तो नाम क्या कर रहा है? एक पर्टिकुलर व्यक्ति को इंडिकेट कर रहा है। ऐसे ही जैसे मान लिया हमने ए नाम का ब्रेसलेट पहन रखा है। क्या किया हमने? कोई ए नाम का ब्रेसलेट पहन रखा है, ठीक ना। जैसे आप देखेंगे हाथ में तो पूछेंगे अरे सर ये क्या है? ए फॉर, तो ए फॉर का मतलब ये भी हो सकता है कि ए जो नाम रखा गया है, जो ए नाम का ब्रेसलेट हमने पहन रखा है, हो सकता है किसी ने हमको दिया हो तो उसके नाम का अक्षर पहला ए से हो, या हो सकता है मेरा नाम ही ए से हो। तो ये क्या है? ये ए क्या कर रहा है? किसी पर्टिकुलर वर्ड को या पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या कर रहा है? इंडिकेट कर रहा है ना। तो क्या कहते हैं? किसी भी वर्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस पर्टिकुलर सिंबल का यूज करेंगे उसे क्या बोलते हैं? ग्रामनॉक्स बोलते हैं, है ना। ग्रामनॉक्स में हमें प्लेसिंग का विशेष ध्यान देना है ना। हम कहते हैं लाइन से ऊपर अगर एक हम लाइट डॉट रख देते हैं, है ना, या एक डॉट रख देते हैं तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? लाइट या डार्क कैसा भी बना सकते हैं। तो हम इसे पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे ए या पढ़ेंगे एन। क्या पढ़ेंगे? या तो पढ़ेंगे ए या तो क्या पढ़ेंगे? एन पढ़ लेंगे। लाइन को बना देंगे। इसी को लाइट या डार्क कैसे भी बना सकते हैं तो इसे हम पढ़ेंगे द। क्या पढ़ेंगे? द। तो ए एन द। जैसे हमने पी बनाया था उसी का 1/4 पार्ट ले लेंगे। कितना ले लेंगे? 1/4 पार्ट ले लेंगे। डार्क बनाएंगे 1/4 बनाएंगे। ये जो सिंबल बनाया गया है इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो 1/4 लिखा गया है तो इसका मतलब है बहुत छोटा सा आपको बनाना है। क्या हो जाए? ए एन द। ये बना दिया डाउनवर्ड डायरेक्शन जैसे पी बनता है तो इसे हम पढ़ेंगे ऑल। क्या पढ़ेंगे? ऑल। इसी को अगर हम ऑन द लाइन बना देते हैं, डार्क बनाएंगे 1/4 बना देंगे तो इसे हम 2 चीजें पढ़ेंगे। या तो फिर हम 2 पढ़ सकते हैं या TOO वाला 2 पढ़ सकते हैं। क्या? ऑल 2 है ना। इसी को अगर हम लाइट बना दें, कैसे बना दें? लाइट। इससे पहले वाला हमने कैसे बनाया? डार्क बनाया। इसी को अगर हम लाइट बना देंगे तो इसे पढ़ेंगे ऑफ पढ़ देंगे। क्या पढ़ेंगे? ऑफ पढ़ेंगे। इसी को अगर हम ऑन द लाइन बनाएंगे और लाइट बना देंगे तो इसमें क्या पढ़ेंगे? हम 2 पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे? 2। तो ऑल 2 ऑफ 2। जैसे हम टी बनाते हैं, टी हम ऐसे बनाते हैं। इसी का अगर हम 1/4 पार्ट ले लें, 1/4 भाग अगर हम लेते हैं, लाइन से ऊपर बना लेंगे तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? लाइट बना देंगे 1/4 बना देंगे तो हम इसे क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे ऑन। क्या पढ़ेंगे? ऑन पढ़ेंगे। इसी को अगर हम ऑन द लाइन बना देंगे, लाइट बना देंगे 1/4 बना देंगे तो क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ेंगे बट पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे? बट हो जाएगा। तो हो जाएगा ऑन बट। जैसे चे या जे बनाते हैं, चे या जे कैसे बनाते हैं? हम ऊपर से नीचे बनाते हैं, 45 डिग्री पर झुकाते हुए बनाते हैं, है ना। इसी का 1/4 पार्ट अगर डार्क बना देते हैं, ऊपर से नीचे बना देते हैं तो हम पढ़ेंगे ए ऑट ऑट। क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे ए पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे ऑट पढ़ेंगे, हम क्या पढ़ेंगे? ऑट पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ए ऑट ऑट पढ़ेंगे। इसी को अगर हम ऑन द लाइन बना देंगे, कैसे बनाएंगे? ऑन द लाइन बनाएंगे, डार्क बनाएंगे 1/4 बनाएंगे तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? हु पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे? हु। ये ध्यान रखना है, ये हमेशा जो बनाया गया है ये 45 डिग्री पर झुकाते हुए बनाना है। कैसे? 45 डिग्री पर झुकाते हुए डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनाना है ना। रे बनाते थे हम, रे कैसे बनाते? 30 डिग्री पर झुकाते हुए बनाएंगे। इसी को अगर हम नीचे से ऊपर क्यों बना देंगे, लाइट बना देंगे 1/4 बना देंगे तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? ये 30 डिग्री पर झुकाते हुए रहेगा तो हम इसे पढ़ेंगे एंड। क्या पढ़ेंगे? एंड। इसी को अगर हम ऑन द लाइन बना देंगे, लाइट बनाएंगे 1/4 बना देंगे तो क्या पढ़ेंगे? इसे हम पढ़ लेंगे शुड पढ़ लेंगे। क्या पढ़ लेंगे? शुड पढ़ लेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमने RH वाला पढ़ा था, ठीक है ना, उसके हम ग्रामनॉक्स देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो भी होगी आपकी वो देख लेना है ना। अगले वाले ग्रामनॉक्स जो रहेंगे, अगले वाले जो ग्रामनॉक्स रहेंगे उसकी एक्सरसाइज देखेंगे। कह रहे हैं पी को अगर हम क्रॉस द लाइन बना दें, क्या कर देंगे? पी को अगर हम क्रॉस द लाइन बना दें, लाइट बना देंगे तो हम इसे पढ़ेंगे पुट। क्या पढ़ेंगे? पुट पढ़ लेंगे।
जैसे हम बी बनाते थे, बी डार्क बनाते तो ऑन द लाइन डार्क बना देंगे, तो हम इसे क्या पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ेंगे बी, क्या पढ़ देंगे बी, तो पुट बी। इसी को क्रॉस द लाइन बना दें, क्या कर दें, क्रॉस द लाइन अगर बनाते हैं इसको डार्क बनाएंगे तो इसे पढ़ेंगे टू बी, क्या पढ़ेंगे टू बी, तो पुट बी टू बी। फिर टी बनाएंगे, टी कैसे रहता है, लाइट रहता है, अगर लाइट बनाते हैं ऑन द लाइन बनाते हैं तो हम इसे पढ़ेंगे इट, क्या पढ़ेंगे इट पढ़ लेंगे, क्या पढ़ेंगे इट, तो पुट बी टू बी इट। इसी को अगर हम डार्क कर दें, क्या कर दें, अगर हम इसी को डार्क बना देते हैं, लाइन से ऊपर बना देते हैं तो हम क्या पढ़ेंगे हैड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हैड। इसी को अगर हम ऑन द लाइन बनाएंगे डार्क बना देंगे तो हम पढ़ेंगे डू। ये सब ओरिजिनल फॉर्म में बनेगी। अभी ऊपर बताया गया जहाँ 1/4 है तो हमने उनको 1/4 बना दिया, लेकिन ये सब कैसे रहेंगे, ये सब ओरिजिनल फॉर्म रहेंगे, तो क्या होगा हैड डू हो गया। क्रॉस द लाइन बना देंगे, अगर इसी को हम डार्क कर देंगे तो हम पढ़ेंगे क्या, पढ़ेंगे डिफरेंस या पढ़ेंगे डिफरेंस, क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे डिफरेंस पढ़ेंगे, नहीं तो क्या पढ़ेंगे डिफरेंट पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे डिफरेंस डिफरेंट। हमने रेंट खाली लिखा, आप लोग पूरा लिख लेंगे, है ना, तो क्या डिफरेंस डिफरेंट। फिर चे बनाएंगे, चे क्या करते हैं 45 डिग्री पर झुकाते बनाते हैं, तो इसे पढ़ेंगे मच, क्या पढ़ेंगे मच पढ़ लेंगे। ऑन द लाइन बना देते हैं इसी को, है ना, तो हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे विच, क्या पढ़ेंगे विच पढ़ लेंगे। इसी को अगर हम क्रॉस द लाइन बना देंगे, लाइट बना देंगे तो हम क्या पढ़ेंगे, हम इसे पढ़ लेंगे ईच पढ़ लेंगे, क्या हो जाएगा ईच। इसी पर हम लोगों की बेस्ड एक्सरसाइज है कौन कौन सी, पहले तो हमें कर लेना एक्सरसाइज 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा और 16 हो जाएगा। ये सब क्या है, ये ग्रामर्स पर बेस्ड एक्सरसाइज है। अभी हम पढ़ रहे हैं, इसके बाद पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर है फिजियोग्राफी, इसी में पढ़ा रहे हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे फिजियोग्राफी, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, कहते हैं अगर के हो, गे हो, एम हो और क्या हो एल, क्या हो के हो, गे हो, एम हो, एल हो। इनसे पहले अगर कहते हैं अगर आई आता है, क्या आता है आई आता। वैसे तो हम आई को कैसे बनाते थे, आई के लिए हमने ये सिंबल बना रखा था, हमने फार्मूला ही पढ़ा था किसमें, डिप्थोंग में, आई नाउ एंजॉय म्यूजिक, ये पढ़ा था ना, तो उसी में से आई का सिंबल ही उठाया गया है ना। तो क्या कहते हैं के हो, गे हो, एम हो, एल हो, इनसे पहले अगर क्या आ रहा है आई आ रहा है, तो आई को हम क्या करेंगे इस फॉर्म में ना यूज करके एक हम क्या करेंगे आई की टिक फॉर्म यूज कर लेंगे। कैसे बनाएंगे, टिक फॉर्म बना लेंगे। जैसे एग्जांपल में ना आई बनाया, उसी में हमने एम जोड़ दिया, क्या होगा आई एम हो जाएगा, क्या हो गया आई एम हो जाएगा। अभी आगे की एग्जांपल और बताएंगे, पहले उसके लिए हमें पहले रूल पढ़ लेना है। क्या कहते हैं अगले वाले रूल में, कहते हैं अगले रूल में कहते हैं एनी ग्रामनॉक्स हो, कहते हैं एनी ग्रामनॉक्स हो प्लस अपवर्ड आर, अगर क्या करेंगे अपवर्ड, अगर हम एल जोड़ देते हैं तो एल को हम क्या पढ़ेंगे, एल को हम विल पढ़ देते हैं, क्या पढ़ देते हैं विल पढ़ लेंगे। जैसे एग्जांपल मिला इट विल, तो इट का हमने ग्रामनॉक्स भी पढ़ा, उसमें एल जोड़ देते तो इट विल हो जाएगा। आई बनाया, आई को टिक फॉर्म में, उससे पहले अगर एल होगा तो आई को टिक फॉर्म में बनाएंगे, तो आई बनाया उसी में एल जोड़ देते तो आई विल हो जाएगा, ठीक ना। अगले वाले में क्या कहता है, कहते हैं एनी ग्रामनॉक्स हो, एनी ग्रामलॉक्स हो प्लस क्या हो डाउनवर्ड आर हो, कैसा हो डाउनवर्ड, अगर हम आर जोड़ देते हैं उसमें तो डाउनवर्ड आर को हम क्या पढ़ लेंगे, डाउनवर्ड आर को हम वर पढ़ लेंगे, क्या पढ़ेंगे डाउनवर्ड आर को हम वर पढ़ लेंगे। जैसे लिखना क्या, लिखना इफ ही वर, है ना, ये लिखना विच वर, तो मच विच चीज का ग्रामर्स पढ़ा है, हमने विच बनाया और वर एक साथ में लिखना है, हमने विच बनाया उसी में वर जोड़ दिया, मच विच ईच, तो विच बनाया उसी में वर जोड़ दिया, विच वर लिखना है। इफ ही वर, तो इफ बनाए ही वाला सिंबल ग्रामर्स हो गया, उसी में वर जोड़ दिया, तो क्या इफ ही वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इफ ही वर हो जाएगा। जैसे हमें लिखना है एग्जांपल में, जैसे लिखना है इफ यू वर, तो इफ बनाया यू हो गया, उसी में डाउनवर्ड आर जोड़ दिया, तो क्या इफ यू वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इफ यू वर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इफ यू वर। नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट में हमें ये बताया गया है, कहते हैं
किसी वर्ड में अगर क्या होता है, कहते हैं अगर दे के साथ में जब भी हम वर्ड जोड़ेंगे, क्या करेंगे, दे के साथ में कभी भी अगर वर्ड आता है तो इसको हमेशा हम अपवर्ड आर की तरीके से जोड़ेंगे। कैसे बनाएंगे, अपवर्ड आर वाला यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल में क्या लिखना है, जैसे मैंने दे वर, क्या लिखना है, दे वर लिखना है, तो हमने दे बना दिया, उसमें डब्लू बना, उसमें क्या कर देंगे, आर जोड़ेंगे, क्या दे वर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं फ्रेज जियोग्राफी में कुछ और चीजें। जैसे हमने अभी तक की दा बताया था ऑन द लाइन अगर हम एक टिक लगा देते हैं तो इसको हम क्या पढ़ते हैं, दा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, दा। लेकिन कह रहे हैं सर हर एक चीज में तो ये पॉसिबल नहीं है कि अगर दा बनाएंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा। जैसे हम लिखना ऑफ द, क्या लिखना है, ऑफ द, तो ऑफ यहाँ बनाते हैं, दा यहाँ बनाते हैं, है ना। हम ना एट द, तो एट हम यहाँ बनाते हैं और द यहाँ बनाते हैं, तो क्या हो गया, एट ये हो गया, दा ये हो गया। अगर करें सर हमको जल्दी बनाना हो, एक साथ में कैसे बनाएंगे, है ना, हम एट यहाँ ऑफ यहाँ बना रहे, दा यहाँ पर बना रहे, तो यहाँ से यहाँ तक कि जब टाइम हम कवर करते, डिस्टेंस कवर करते हैं तो उसको बनाने में हमें कुछ टाइम लगता है। इस टाइम को मैनेज करने के लिए हम क्या करते हैं, फ्रेज जियोग्राफी का यूज करते हैं। तो इसमें बताया गया है, पिटमैन साहब ने यही बताया किसी भी वर्ड के पड़ोस में अगर दा आता है ना, क्या हो, किसी वर्ड के अगर अंत में दा आता है तो दा के लिए हम क्या करेंगे, दा के लिए हम टिक बना लेंगे। क्या बना लेंगे, टिक। वो चाहे अपवर्ड डायरेक्शन में ऐसे बना दें या हम ऐसे डाउनवर्ड बनाए, चाहे अपवर्ड बनाए, चाहे हम ये ऐसे बना दें अपवर्ड डायरेक्शन में, चाहे हम क्या करें ऐसे बना दें। किसी तरीके में अगर किसी वर्ड के लास्ट में अगर एक हम टिक खींच देंगे तो टिक को हम क्या पढ़ लेंगे, दा पढ़ लेंगे। क्या पढ़ेंगे, दा पढ़ लेंगे। जिसमें क्या, जिसमें ऐट दा, क्या लिखना है, ऐट दा, तो ऐट हमने बनाया उसमें दा जोड़ दिया, ऐट दा हो जाएगा। जैसे मैंने क्या, जैसे ऑफ द, तो ऑफ बनाया, दा बना दिया, तो ऑफ दा हो गया। हमने एंड दा, तो एंड ऐसे बनता है, उसमें दा जोड़ दिया, क्या एंड दा हो जाएगा। हमने शुड दा, तो क्या शुड बनाया, उसी में दा जोड़ दिया, तो क्या शुड दा। बस एक चीज हमें ध्यान रखनी है, ये हमने बताया था ऑन द जैसे लिखना है, तो ऑन ये बनता है और दा कैसे बनता है, ऑन हमने ये बना दिया, दा वैसे तो ऑन द नहीं बनाते हैं। अगर हम एक साथ में बनाएंगे फ्रेजल फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, ऑन ये हो गया, दा ऐसे बना दिया। तो इसको देखते ही लगेगा क्या, ये किसका हमने पढ़ रखा है, ये आई का सिंबल होता था। किसका होता था, आई का सिंबल। तो ये कहते हैं ऑन के साथ में जब भी दा आएगा, क्या कहते हैं, ऑन के साथ में क्या होगा, जब भी क्या आएगा, इसके साथ में दा आएगा, क्या होगा, ऑन के साथ में जब भी दा आएगा तो ऑन को हम क्या करेंगे, इसी के एंगल पर थोड़ा सा झुकाते हुए बना देंगे, तो क्या होगा, ऑन दा हो जाएगा। ऐसे लेना बट दा, तो बट हो गया और दा हो जाएगा, तो क्या बट दा हो जाएगा। इसी को बेस्ड आपका कौन सा एक्सरसाइज है, इसी को बेस्ड आपका एक्सरसाइज कौन सा है, आपका एक्सरसाइज बेस्ड है 21 और 22। अगले चैप्टर में हम मिलेंगे स्मॉल सर्किल। तब तक के लिए धन्यवाद।